हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सब कुशल होंगे, अच्छी तरह से आपकी तैयारी चलती होगी। आज हम राजस्थान के कुछ एकीकरण से प्रश्न लिए। इसमें से हम एकीकरण का पूरा टॉपिक एक ही क्लास में संपूर्ण टॉपिक को क्लियर कर देंगे। इससे बाहर एक प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो आज हम एकीकरण टॉपिक। तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले हमारे अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम एक कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ हमारा वीडियो शुरू करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक के मत बैठो दोस्तों, नौकरी भी मिलेगी और नौकरी करने का मज़ा भी आएगा, मज़ा भी आएगा। चलो पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में एकीकरण दिवस कितने चरणों में हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था, 4 में हुआ था, 5 में हुआ था या 6 में हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? हमारा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, तो वो 7 चरण कौन कौन से? तो सातों चरण याद करने के लिए हमें एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। कौन सी? तो एमपी से बस कहाँ आई? राजस्थान आई। इतनी सी ट्रिक याद रखो, सातों चरण याद हो जाएगा। तो पहला कौन सा है? मत्स्य संघ। दूसरा पूर्वी राजस्थान। पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान, तीसरा संयुक्त पूर्वी राजस्थान, चौथा वृत्त राजस्थान, पांचवा संयुक्त वृत्त राजस्थान, छठा है राजस्थान संघ, सातवां राजस्थान। 7 नंबर पर राजस्थान में। उसकी अब तारीख आपको परीक्षा में पशु परिचारक सीटी और ज़्यादातर आपको तारीख और महीनों पूछा जाता है। तो तारीख याद करने के लिए आपको एक फ़ोन नंबर की तरह नंबर याद करना है। क्या? 18 25 18 30 15 26 1। कौन सा नंबर याद करना है? 18 25 18 30 15 26 1। क्या नंबर है? 18 25 18 30 15 26 1। तो पहले 18 25 बस 18 30 बस 15 बस 26 1। ये हो जाएगी तारीख यानी दिन। बस आती है महीना। महीनों याद करने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हो, मामा आमा मंजन करो। माँ से मार्च, माँ से मार्च। फिर आ जाएगा अप्रैल। ए से हो जाएगा अप्रैल। मई से पाँचों मार्च, मई से मई, जे से जनवरी, ने से नवंबर। तो मामा आमा मंजन करो, जिससे आपको मंथ याद हो जाएगा। अब ईयर की बात आती है, 3 बार 48 लिखो, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। इतना लिखो, आपको कंप्लीट। तो मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948 को। पूर्वी राजस्थान की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1949 को। संयुक्त राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई? तो 18 अप्रैल 1948 को। वर्त राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को। संयुक्त वर्त राजस्थान की स्थापना 15 मई 1949 को। राजस्थान संघ की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1950। हमारा राजस्थान दिवस, यहाँ से एक शॉर्ट प्रश्न क्लियर कर देते। राजस्थान दिवस कब मनाया गया? जब हमारा वर्त राजस्थान कंप्लीट हुआ, इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। 30 मार्च तो राजस्थान दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया? राजस्थान दिवस मनाया गया। चलो हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई? तो हमारी तारीख 18 26 18 30 15 26 1। मोबाइल नंबर याद 18 26 18 30 15 26 1। तो मत्स्य संघ पहला चरण है, तो 18 तारीख 18 मार्च 1948 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी? तो मत्स्य संघ कौन सा चरण था? पहला चरण था। पहले हम पहली क्लास में जाते हैं स्कूल नए नए, तो हमको क्या सिखाई जाती है? तो ABCD सिखाई जाती है। तो इसे याद रखना, ABCD ये सिखाई जाती है। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। तो अलवर ही मत्स्य संघ, भरतपुर भी सम्मिलित था रियासत में, करौली भी सम्मिलित था, पर बांसवाड़ा सम्मिलित नहीं था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर। मत्स्य संघ में कौन सा ठिकाना सम्मिलित किया गया था? मत्स्य संघ में कौन सा ठिकाना सम्मिलित किया गया? लावा,
कौशलगढ़, निमराना या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में कुल कितने ठिकाने हुए थे? तो हमारे राजस्थान में 19 रियासतें, 19 रियासतें और कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो आप एक शॉर्ट ट्रिक से तीनों याद कर सकते हो। नकुल, कौन सी ट्रिक है? नकुल। ने से निमराना, कु से कुंभलगढ़, ले से लावा। यही क्रम वाइज है, क्रम से पहले सर्वप्रथम नकुल को। तो पर मत्स्य संघ में कौन सा था? तो आपका नकुल था। निमराना, कौन सा था? निमराना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी बनाई गई थी? मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी बनाई गई थी? अलवर, भरतपुर, करौली या धौलपुर? तो मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी अलवर को। किसको बनाई गई थी? अलवर को। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के पश्चात आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने परसेंट सही हुए और कितने गलत हुए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? वो मान सिंह, भीम सिंह, गोपाल सिंह और मान सिंह। तो इसका मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? तो आपको पता होना चाहिए उबी मान सिंह था। कौन था? उबी मान सिंह। राइट ऑप्शन ए। ये कहाँ का राजा था? तो धौलपुर का राजा था। कहाँ के थे? धौलपुर के थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। ये धौलपुर के थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। अब सभी राज प्रमुख एक साथ एक ट्रिक से याद हो जाए पूरा तो बढ़िया रहेगा। तो इससे राज प्रमुख की क्या ट्रिक है? राज प्रमुख की ट्रिक कहीं है? उबी भूमा। क्या ट्रिक है? उबी भूमा। हम मारवाड़ी में कहते हैं उबी। कौन उबी है? भूमा उबी है। तो उ से उबे सिंह, उबे बान सिंह, उबे बान सिंह। बी से भीम सिंह, भू से भोपाल सिंह, मां से मान सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपको एग्जाम में बहुत काम कारगिल साबित होती है ये ट्रिक। मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख कौन था? गणेश पाल, भीम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो उपराज प्रमुख कौन था? तो आप एक इसकी एक सब उपराज प्रमुख करने याद करने के लिए आप एक काम कीजिए। सबसे 2 खतरनाक बीमारियों के नाम क्या थी? एक तो टीबी, दूसरी क्या है? बीबी। 2 याद कर लो। तो तेज सिंह का सेकंड नाम है गणेश पाल। बी बी समझी भीम सिंह, इससे भीम सिंह। तो इसमें कौन हो जाएगा? गणेश सपाल या तेज सिंह, इसे बोलते हैं तेज सिंह। ठीक है। गणेश पाल देव ये कहाँ के राजा थे? तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ये करौली के थे। कहाँ के थे? तो आपको पता होना चाहिए ये करौली के थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कम समय में ज़्यादा प्रश्न अटेंड करने। उपराज प्रमुख की ट्रिक आ गई। क्या थी? टीबी और बीबी। जी से तेज सिंह, बहाद भीम सिंह, ई से हो जाए भीम सिंह, इससे हो जाएगा भीम सिंह। तो टीबी और बीबी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत, गोकुल भाई अश्वा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो कौन था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? तो शोभाराम कुमावत था। कौन था? शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी सभी राज प्रमुख, सभी प्रधानमंत्री सभी एक साथ याद करा देते। तो प्रधानमंत्री की याद करने की ट्रिक क्या है? कुमावत, अश्वा, वर्मा, शास्त्री। तो शोभाराम कुमावत, इससे हो जाएगा शोभाराम कुमावत। पेन चेंज कर लेते एक बार, ये ग्रीन करते। शोभाराम कुमावत कौन थे? शोभाराम कुमावत। अश्वा से हो जी गोकुल भाई अश्वा, गोकुल भाई अश्वा। वर्मा से हो जी माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। शास्त्री से हीरालाल शास्त्री। हर प्रश्न में ये ट्रिक आपको दोहराई जाएगी, इससे आपको याद हो जाएगी इसी क्लास में। अब नेक्स्ट प्रश्न है,
पूर्व राजस्थान की स्थापना कब की गई? पूर्व राजस्थान की स्थापना, तो पूर्व राजस्थान कौन सा चरण की बात हो रही है? तो दूसरा चरण की बात हो रही है। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान था। इसकी स्थापना कब की? तो आपको तारीख याद 1826, 1826 हो सकती है या 25 हो सकती है। तो 25 बस मामा, 1826, 1830, 1526 है, 1526 है। अब महीने याद करने के लिए मामा अम्मा मंजन करो, तो मामा अम्मा मंजन करो, तो इसमें हो जाएगा ये। तो 18 मार्च 1948 को, 26 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को या 30 मार्च 1948 को, तो इसमें 25 अप्रैल 1948 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान में कौन सा रियासत सम्मिलित की? पूर्वी राजस्थान में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी? कोटा सम्मिलित नहीं थी, बूंदी सम्मिलित नहीं थी, झालावाड़ सम्मिलित नहीं थी, भरतपुर नहीं थी। तो कौन सी सम्मिलित नहीं थी? पूर्वी राजस्थान में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोटा नहीं थी। कोटा थी, यस थी। बूंदी थी, बूंदी थी। झालावाड़ भी थी। ये तीनों रियासत सम्मिलित थी। तो कौन सी नहीं थी? तो इसका राइट ऑप्शन निकल का ये डी, धौलपुर रियासत सम्मिलित नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न। अब पूर्वी राजस्थान में दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित थी? वो एक साथ एक 9 रियासत सम्मिलित थी। तो एक साथ याद हो जाए, पेशजी, प्रभु। आपको एक ट्रिक है छोटी छोटी याद रखने के लिए, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो। प्रभु नाम का कोई व्यक्ति है, उसको काकीसा कोई कहता है, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो। तो पेश से क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। पेश से क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। पेश से क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। बू से क्या हो जाएगा? बूंदी। का से हो जाएगा, का तो छोड़ दिया खाली, की से हो जाएगा किशनगढ़। किशनगढ़। सा से हो जाएगा शाहपुरा। को से हो जाएगा कोटा। डू से हो जाएगा, जा से हो जाएगा झालावाड़। डू से हो जाएगा डूंगरपुर। बा से हो जाएगा बारा। टो से हो जाएगा टोंक। अब आपको गिन लेते हैं कितनी रियासत हो गई। बूंदी 1, प्रतापगढ़ 2, शाहपुरा 3, बारा 4, झालावाड़ 5, डूंगरपुर 6, कोटा 7, टोंक 8 और किशनगढ़ 9। 9 रियासत कंप्लीट। तो दूसरे चरण में कितनी रियासत सम्मिलित की गई थी? तो 9 रियासत सम्मिलित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, पूर्वी राजस्थान का राज्य प्रमुख कौन था? दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान का राज्य प्रमुख कौन था? उबी मान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह, मान सिंह। तो हमारी ट्रिक है उबी भूमा। तो कौन आता है? भीम सिंह। कौन निकल के आता? भीम सिंह। कौन था? तो भीम सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान का उप राज प्रमुख कौन था? तो हमारी 2 खतरनाक बीमारियां नाम आता टीबी और बीबी। तो तेज सिंह था, भीम सिंह था, भीम सिंह था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन था? भीम सिंह था। कौन था? भीम सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? पूर्वी राजस्थान का प्रधानमंत्री, तो हमारी ठीक है शोभाराम कुमावत, गोकुल भाई अश्वा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो हमारी ठीक है कुमावत, अश्वा, वर्मा, शास्त्री। तो दूसरे चरण में कौन था? गोकुल भाई अश्वा थे। कौन थे? तो गोकुल भाई अश्वा थे। ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन था? तो NV कार्डिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनमें से कोई नहीं। तो इस मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता पूछे तो NV कार्डिल थे। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उद्घाटनकर्ता एक शॉर्ट ट्रिक एक ही साथ सभी उद्घाटनकर्ता याद कर लेते। 4 चरण का याद करना है, पंचम, षष्ठ और सप्तम। अंतिम 3 चरण का जो चौथे चरण में बनता है वही रहता है। राज प्रमुख हो, उप राज प्रमुख हो, प्रधानमंत्री हो, भलाई उद्घाटनकर्ता हो, कुछ भी हो, जो अंतिम चरण में वही रहता है लास्ट के चरणों में। तो इसकी एक ट्रिक है, क्या है? तो ट्रिक है गोरडिल चाचा पटेल। क्या है? गोरडिल चाचा पटेल। इस गार्डिल से हो जी NV गार्डिल, NV गार्डिल।
गोरडिल, गोडगिल। चाचा, चाचा हमारे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अरे ये कौन थे पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चौथे चरण में थे। पंचम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठम कौन आएगी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा। सप्तम चरण में भी प्रधानमंत्री पूछे तो वो ही आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का राजधानी, पूर्वी राजस्थान को राजधानी किसको बनाएगी? पूर्वी राजस्थान। कौन सी चरण की बात हो रही है? दूसरे चरण में। दूसरे चरण में कितनी रियासत? 9 सम्मिलित थी। इसमें उदयपुर, कोटा, अलवर और भरतपुर। भरतपुर अलवर तो पहले रियासत में थी, तो ये तो हो ही नहीं सकती। उदयपुर तीसरे चरण में सम्मिलित की, ये नहीं हो सकती। तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा। कौन सी राजधानी बनाई गई? कोटा को बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला, पूर्वी राजस्थान में कौन सा ठिकाना सम्मिलित किया गया था? पूर्वी राजस्थान में कौन सा ठिकाना सम्मिलित किया गया था? लावा था, निमराना था, कुशलगढ़ था। कौन सा ठिकाना सम्मिलित किया गया था पूर्वी राजस्थान में? इसमें कौन सा ठिकाना था? कुशलगढ़ था, निमराना था या लावा? तो निमराना पहले ठिकाने में सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम निमराना सम्मिलित किया गया था। फिर किसको गया? तो नकुल, न कुआजी, कुशलगढ़। तो मध्य में कौन सा? कुशलगढ़ सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान राज्य नाम मिसप्रिंट में कौन सा जिला, जिला नहीं होगा यहाँ, रियासत होगी। क्या हुई यहाँ? रियासत होगी। कौन सी रियासत सम्मिलित हुई थी? उदयपुर हुई थी, जयपुर हुई थी, अलवर हुई थी, भरतपुर हुई थी। तो तीसरे चरण में, ये कौन सी चरण बात हो रही है? तीसरा चरण है। तीसरे चरण में 2 तो इसमें उदयपुर को मिलाया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन ए होने वाला, उदयपुर को मिलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। संयुक्त राज्य राजस्थान में कौन सा राज प्रमुख बनाया गया था? तीसरे चरण में, ये संयुक्त राज्य राजस्थान है, ये तीसरा चरण है। इसमें राज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो राज प्रमुख तो हमारे थे उबी भूमा, तो उबी मान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह या मान सिंह। तो उबी भूमा, भू यानी भोपाल सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भोपाल सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य राजस्थान का उप राज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो उप राज प्रमुख की बात आती है तो भीम सिंह, भोपाल सिंह किसको बनाया गया था? तो उबी भूमा, बी बूमा। ये उप राज प्रमुख है तो टीबी। 2 बीमारियां खतरनाक बताई थी आपको, टीबी और बीबी। राज प्रमुख पूछे तो बी बूमा, और उप राज प्रमुख पूछे तो 2 खतरनाक बीमारियां, टीबी और बीबी। तो कौन से होगा इसमें? भीम सिंह। बीबी से हो जाए भीम सिंह। ये कहाँ के थे? तो ये कोटा के थे। कहाँ के थे? तो कोटा के थे। ये कोटा के थे। तो ये महारावल भीम सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राज्य राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत था, गोकुल लाल अश्व था, माणिक्यलाल वर्मा था, हीरालाल शास्त्री था। संयुक्त राज्य राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका हमारी एक ही ठीक है, कुमावत अश्व वर्मा शास्त्री। संयुक्त राज्य राजस्थान कौन सा चरण मिला था? तो ये तीसरे चरण की बात है। तीसरे चरण में कौन था? वर्मा था, माणिक्यलाल वर्मा। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य राजस्थान, संयुक्त राज्य राजस्थान की राजधानी किसको बनाई गई थी? उदयपुर को बनाई गई थी, जयपुर को, अलवर को या भरतपुर को? तो किसको बनाई गई थी संयुक्त राज्य राजस्थान की राजधानी? तो राजधानी उदयपुर को बनाई गई थी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे चरण में राजस्थान, तीसरे चरण का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो तीसरे चरण में राजस्थान कब बना या राजस्थान में कब हुआ तीसरे चरण में विलय? तो इसकी तारीख आपको पता है, 18, 26, 18, 30, 15, 26 से। तो 18 मार्च 1948 को, 26 मार्च 1948 को, 18 मार्च अप्रैल 1948 को, या 30 मार्च 1949 को। तो 18, 26, 18, 30। तो 18 2 बार है, मामा अम्मा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अप्रैल। 18 अप्रैल को इसकी व्यवस्था की गई थी।
मामा अमा मंजन करो। आप ट्रिक से करो, आप सुविधा होगी। हर बार ट्रिक बोलता हूँ हर प्रश्न में, जिसको आपको दोहराने से याद हो जाएगा। चौथे चरण में राजस्थान का विलय कब हुआ था? तो 18 मार्च 1948 को, 26 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को या 30 मार्च 1948 को। इसमें 4 मेन रियासत रही थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया गया था। तो 30 मार्च 1949 को चौथा चरण राजस्थान में विलय हुआ था। इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस राजस्थान दिवस मनाया जाता है? फिर आपको तारीख पिछले याद करा कराया था। संयुक्त राज्य राजस्थान का एकीकरण में किस चरण में हुआ था? संयुक्त राज्य राजस्थान राज्य भारत करते थे। राजस्थान एकीकरण किस चरण में हुआ था? चौथे चरण में हुआ था, प्रथम में हुआ था, द्वितीय में हुआ था या पंचम में हुआ था? तो संयुक्त राज्य राजस्थान चौथे चरण में इसका नाम पड़ा था। तो ये कौन सा चरण था? चौथा चरण था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथे चरण में कौन सी रियासत नहीं जोड़ी गई थी? जयपुर नहीं जोड़ी गई थी, जोधपुर नहीं जोड़ी गई थी, बीकानेर नहीं जोड़ी गई थी, अलवर नहीं जोड़ी गई। तो आपको भी जे बी याद रखना है। जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 जोड़ी गई थी। तो अलवर नहीं जोड़ी गई। तो आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथे चरण में राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को, जोधपुर को, बीकानेर को या अलवर को? तो चौथे चरण यानी जे बी जयपुर को बनाया गया। तो किसको? चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 विलय हुए थे जैसलमेर। तो राजधानी किसको बनाया गया था? तो जयपुर को बनाया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथे चरण में कौन सा ठिकाना सम्मिलित किया गया था? तो लावा, कुशलगढ़, निमराना। लावा तो निमराना पहले में, कुशलगढ़ दूसरे में। तो चौथे चरण में कौन हुआ था? लावा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। चतुर्थ चरण का राज प्रमुख कौन था? राज प्रमुख के लिए उबी मान सिंह था, भीम सिंह था, भोपाल सिंह था या मान सिंह था? तो हमारे ठीक उबी फुम्मा, तो माँ यानी मान सिंह। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ चरण का उप राज प्रमुख कौन था? गणेश पाल, भीम सिंह, इनमें से कोई नहीं। चतुर्थ चरण का उप राज प्रमुख कौन था? आप ऑप्शन देवे। भीम सिंह था, गणेश पाल था या भीम सिंह था? तो चतुर्थ चरण में राज प्रमुख था भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ चरण में प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत था, गोकुल लाल अश्वा था, माणिक्यलाल वर्मा था, हीरालाल शास्त्री था। तो चतुर्थ चरण में प्रधानमंत्री था वो हमारे ठीक है कुमावत, अश्वा, वर्मा, शास्त्री। तो चतुर्थ चरण में कौन था? तो शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय कब किया गया? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? 18 मार्च 1949 को, 26 मार्च 1948 को, 15 मई 1949 को, 30 अप्रैल 1949 को। तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में किया गया? तो 4+1, चौथा प्लस 1 मिलकर 5 सा बनाया गया, 5 में किया गया। तो 5 का विलय कब हुआ? तो हमारी तारीख 18, 26, 18, 30, 15। तो 15 मई। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। हमारी क्लास यहीं पूरी होती हुई। हमारी क्लास पूरी देखने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। रेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। हमारी